हेलो फ्रेंड्स। अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले हमने एक अल्फ़ा एक्सक्लूसिव वीडियो आपके साथ शेयर की थी मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड के बारे में, और शीर्षक था मज़ा आ गया। और हमने 350 रुपये का भाव जो है मैंने ऑप्टिमिस्टिकली आज से 3 या 4 महीने पहले बोला था कि जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल कर आएगी। तो वहाँ तो मज़ा आ गया। अब मेग मनी और रिंग्स में लोग परेशान हो गए, अरे सर ये तो 89 पे लिस्ट हुआ है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिड लगा दो पहले तो बाइंग की। ये क्या हुआ जी, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या मज़ेदार है। मेग मनी और रिंग्स लिमिटेड में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं वैल्यूएशन वाइज बात कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आज किससे क्या गलती हो गई जिसकी वजह से आप 89 का प्राइस देख रहे हो। और जो दूसरे की गलती है उसका मज़ा आप ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, पर मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। ये शेयर आपको अगले हफ्ते फिर 110-120 रुपये के आसपास जो है नज़र आएगा। वहाँ पर भी लेना है, बेचना नहीं है, ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है। शेयर गेम तो अभी शुरू हुआ है, इसमें सर्किट लग गया है। अभी बताता हूँ सर्किट क्यों लग गया, किस तरीके से गलती हो गई। ठीक है जी, हमसे नहीं हुई है गलती, ऑपरेटर से हो गई। ठीक है जी। और हालांकि उसने अपनी गलती सुधार ली तुरंत की तुरंत, इसलिए ज़्यादा खामियाजा उसको भुगतना नहीं पड़ा। और उसने क्या सोचा था और हो क्या गया वो मैं बताता हूँ। अब देखिएगा भाई साहब, एक कंपनी है मेग मनी फाइन कैम के बारे में, उसकी फेयरली वैल्यूड आ गई हमारी 350 रुपये थी, उसके ऊपर आ गया, आई 406 रुपये चल रहा है। मज़े आ गए उसमें 50-60 रुपये। भैया बेचना नहीं है बिल्कुल भी, बता रहा हूँ। फाइन कम जाएगा 1000 से 1500 2000 बालाजी माइन बनेगा भाई, ध्यान रख लेना अगर कभी बेचने का मन भी करे तो। और अगर आप ट्रेडर हैं तो भैया स्टॉप लॉस लगा लेना फाइन कैम में, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तो कोई हाल फिलहाल, तो जब तक बाजार सही है तब तो कोई टेंशन है। और बाजार में सब कुछ ऊंची नीच होती है, ये बात आप ध्यान रख लेना, बाजार रैशनल नहीं होता है। और मैं अगर आज आपसे बात बताऊँ ना, मेरी किससे बात हुई है, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया, तो आप हंसेंगे, जो कि कंपनी से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। और मैंने उनसे आज आधे घंटे बात किया, वो भी मतलब लिस्टिंग के ऊपर जो है देख के हंस रहे थे कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स का ये प्राइस ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको समझाया कि ये किस तरीके से हो गया, वो आपको भी बताता हूँ वीडियो में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिएगा इस कंपनी की मार्केट कैप है 2269 करोड़। अब ये जो मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है भाई साहब, ये फाइन कैम से 6 गुना बड़ी कंपनी है। 6 भी मत मानो आप, 5 गुना बड़ी कंपनी है, 5 टाइम्स। और वो कंपनी अभी आपको 1700 करोड़ की मार्केट कैप पे, और ये केवल 2269 करोड़। तो ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। पहली बात, बाइंग ऑर्डर डाल दो। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो पहले बाइंग ऑर्डर डाल दो आराम से। ठीक है, माल मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात अलग है। ठीक है जी, हमारी तरह डाल दो, हमने सुबह डाल दिया 85 पे। हम तो एक्चुअली फाइन कैम को वॉच कर रहे थे, उस टाइम पे हमारी नज़र ही नहीं गई कि इसके ऊपर 85 है। जैसे ही 10 बजे हमने 85 का भाव देखा तो जैसे ही ऑर्डर डालने लगे तो 89.25 का ऑर्डर प्राइस हो गया, क्योंकि हमारा फोकस बेसिकली फाइन कैम को खरीदने पे ज़्यादा था। लेकिन फाइन कैम हम सोच रहे थे यार 350 तक ले लेंगे। इवन मैंने 387 रुपये जो शुरू ओपनिंग प्राइस था उस पर भी बिड की फिर बाद में, कि चलो इसको थोड़ा बहुत तो ले लेते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत क्या भाई साहब, वो तो अब चला गया। तो कोई बात नहीं, जो हमारे को मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड रखने की वजह से तो बहुत सारे शेयर मिले हैं, चलो 9.4% शेयर मिले, उनको संभाल के रख लेना। तो अभी तेजी होएगी उसमें मेग मनी फाइन कैम, अब मेग मनी ऑर्गेनिक्स में भी तेजी होएगी। आपको बात बताऊँ उसमें इसमें फ़र्क क्या, देखिए उसमें 5 करोड़ शेयर, तो सॉरी 4.25 करोड़ शेयर, फ्री फ्लोट है ही नहीं। ऑपरेटर को पता था माल है नहीं, आधे शेयर ब्लॉक में है, 1 करोड़ शेयर उठाने हैं भाई साहब, कोई भी उठा लेगा। कोई भी बंदा 1 करोड़ शेयर उठा लेगा, 400 करोड़ 500 करोड़ का माल 4 ऑपरेटर मिलकर उठा लेंगे। तो उन्होंने उठा लिया, वो उठाते रहेंगे, रोज़ सर्किट मारेंगे फाइन कैम में। और जब सारा माल उनके पास इकट्ठा हो जाएगा, माल किसी को देंगे नहीं। तो इस तरीके से वो लोग बनाएंगे मोटे पैसे। मोटे पैसे ऐसे बनाएंगे कि मान लीजिएगा 600 रुपये तक वो सर्किट माल उठा भी लिया उन्होंने, 500 रुपये की एवरेज हो गई। तो 500 रुपये की एवरेज करने के बाद वो 1500 रुपये पे जाके ऑफलोड करेंगे। तो भाई साहब वो तो 6 महीने में या 1 साल में ही 3 गुना कर लेंगे अपने पैसे। तो ऑपरेटर बहुत तेज़ी से खेल रहा है, तो हम भी वही करेंगे, हम भी बिड लगाएंगे। तो हमने भी सुबह प्री ओपनिंग में बिड लगानी है, फाइन कैम की भी और मेग मनी ऑर्गेनिक्स की भी। अच्छा, मेग मनी ऑर्गेनिक्स में क्या हो गया वो बताता हूँ। मेग मनी ऑर्गेनिक्स में भी, और आपको बहुत सॉलिड बात बता रहा हूँ भैया, भी ये पिगमेंट में बहुत बड़ा एक्विजिशन करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। और ये चीज़ पूरे डोमेन में है, जो लोग मेग मनी के आसपास काम करते हैं, जो जो सोर्सेज हैं उन सबको ये बात पता है। उसके बाद मेग मनी का जो है, मैंने आपको बताया था मल्टीपर्पज़ प्लांट, उसको देख लो। उन सब वैल्यू को देखते हुए भाई साहब ये शेयर जहाँ पर डीलिस्ट हुआ था ना, उससे भाई साहब 10-20 रुपये ऊपर, जो मेरे पुराने प्राइस है ना, जो मैंने कल आपको वीडियो में बोले थे 150-160 रुपये पे ही जाकर रुकेगा।
ठीक है, हो सकता है कि वो 2-3 महीने लग जाए वहाँ पे जाने में, तो लेकिन 130 135 तो जल्दी चला जाएगा। देखो स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं हुई ना, तो ये पक्का है। अब यहाँ पर दूसरी बात आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या। देखो जी, ऑपरेटर ने गेम खेला कि फाइन कैम को ऊपर ले जाते हैं, चढ़ा देते हैं, और उन्होंने फाइन कैम के लिए जितने ज़्यादा बिड की कि भाई इतना प्राइस दिया, तो उतने रुपए उन्होंने मेग मनी ऑफलोड कर दिया कि चलो मेग मनी बेचेंगे उतने रुपए के, और उसके बदले में जो है उतना ही फाइन कैम में पैसा लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपना अलोकेशन जो है सेम रखना था। तो ऑपरेटर ने सोचा चलो फाइन कैम में पैसा जोड़ते हैं, तो इसको एक बार मारते हैं और इसमें एक बार लोअर सर्किट लग जाएगा मेग मनी ऑर्गेनिक्स में। लोग डर जाएंगे, 3-4 महीने से इंतजार कर रहे हैं, जो मैंने कल बताया था, वो घबराहट में माल बेच देंगे, लोअर सर्किट लग जाएगा और लोअर सर्किट पे माल देते रहेंगे। तो इस शेष में सुबह सुबह जो 85 रुपये के भाव पे 1,20,000 शेयर का सौदा हो गया था। उसको देखते के साथ हमने बिड लगा दी, लेकिन बिड लगाते के साथ 7 लाख के बायर आ गए। तो जब हमने बिड लगाई, अभी भी 11-12 लाख शेयर्स के बायर खड़े होंगे। तो अभी क्या है कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स में जो प्राइस डिस्कवरी की ना शुरू में, वो ऑपरेटर ने नीचे की तरफ कर दी। अब नीचे की तरफ किस लिए की कि भाई नीचे मैं नीचे का लगा दूंगा लोअर सर्किट, लोग डर जाएंगे, और जब नीचे सर्किट पे क्या होगा जो है फ्रीज हो जाएगा, तो लोग डर के मारे अपना शेयर बेचते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था भाई साहब मेग मनी में अब डरपोक वाले रिटेलर नहीं है, अब दमदार रिटेलर है। तो वैल्यूड लोग हैं जिनको मेग मनी के बारे में पता है, उन्होंने उठा के उसको बिल लगा दी, वो ऊपर सर्किट लग गया। तो अब वो जब से सर्किट लगा हुआ है, अब ये भी शेयर मुझे नहीं लगता कि ये जो है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये होना तो 130 135 के आसपास ही था जिन प्राइस पे था मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अपना यहाँ से ऑफलोड करने के चक्कर में, ऑर्डर लगाने के चक्कर में, हालांकि उन्होंने हो सकता है दूसरे शेयर बेचे होंगे क्योंकि सेम टाइम तो हो नहीं सकता, लेकिन लोग अपनी गुंजाइश निकाल लेते हैं कि चल इसको बेच देते हैं, उसमें उतना पैसे की बिड डाल देते हैं कि कम से कम यहाँ से पैसा निकलेगा, तो उसी पैसे से फाइन कैम खरीद लेंगे। ना तो फाइन कैम हाथ लगा, ना तो फाइन कैम हाथ लगा। जिन लोगों ने जो करने की कोशिश की होगी उनके पास क्या होगा, ना तो फाइन कैम हाथ लगा क्योंकि फाइन कैम में ऊपर सर्किट लग गया, और मेग मनी हाथ से निकल गया 85 रुपये के भाव पे, या जिन्होंने 89.25 पे बेचा। तो अब ये 89.25 पे जिनके हाथ से निकल गया उनको थोड़ी ना दे रहा भैया दोबारा बाजार। तो अब ये जाके कल भी सर्किट लगना है। और बताता हूँ आपको सबसे खास बात, ये तो यहाँ पे है, और BSE में तो इसकी बिडिंग 90 रुपये पे हुई थी, तो वहाँ पे भी 94 रुपीज़ 50 पैसे पे सर्किट लगा हुआ है। तो वहाँ पर भी सर्किट लगा हुआ, वहाँ पे 6 लाख शेयर बिक गए हैं, बल्कि BSE में। NSE में शेयर बिके केवल 2,35,000। तो ये NSE में इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि 4 रुपये ज़्यादा है, तो लोगों को लग रहा है चलो BSE में बेच लेते हैं 4 रुपये ऊपर। तो यहाँ पे 94 रुपीज़ 50 पैसा भाई साहब, यहाँ पे ये सर्किट टू सर्किट चलने हैं अभी। 110 120 से पहले तो मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता है कि 120 रुपये से नीचे खरीदने का टाइम है भाई साहब। चुपचाप इकट्ठे करते रहना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ इसमें नहीं है, इसमें भी है। और ये भी यार देर सवेर पिगमेंट को अलग करेंगे। और अभी तो देखो प्रमोटर के हाथ में चस्का लग गया कि दोनों कंपनी मिला के 2400 करोड़ की है, और तीसरी कंपनी जो इन सबसे छोटी है, जो सबसे छोटी थी, उसको अलग किया, और वो अभी भी 10-12 के पी पे है। फाइन कैम को ये नहीं है कि 50-60 की पी पे है, पर वो 50-60 की पी पर ले जाएंगे मुझे जो लगता है। तो ये जो 2403 करोड़ की कंपनी है, ये भैया प्रमोटर को भी तो पता है ना कि जब ये मेरी एक कंपनी पहले दिन ही 1700 करोड़ की होगी, अगर मान लो वहाँ 400 से 800 रुपये का भाव हो गया, वो कंपनी 3400 करोड़ की हो जाएगी, तो भाई इन बिजनेस को भी अलग अलग करके लिस्ट करा लो ना। तो देखिएगा अगले 4-5 महीने में प्रमोटर इसको भी लिस्ट करा देंगे। देखो ये ओनली स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है भाई साहब अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे आगे आपकी किस्मत मानिए कि आपको खरीदने के मौके मिल जाए, यहाँ पे आपको शेयर मिल जाए 120 रुपये से नीचे, तो अपनी किस्मत मानते हुए इसमें ऐड कर सकते हैं। सिमिलर स्ट्रेटेजी मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और अगर घबरा रहे हो तो भैया वो 4 महीने पहले स्टोरी सुनाई थी ना खरगोश वाली, वो सुन लो आराम से। और एक्सक्लूसिवली अल्फा मेंबर्स वीडियो है ये, ध्यान रखिएगा। ये मैं कोई आप लोगों को बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि भाई साहब मैं पूरे जो फोरम पे डाल दूँगा फिर सब लोग कहें जी ये आपने क्या बता दिया, आप तो ये बोल रहे थे। अभी जो भी कल पब्लिक डोमेन में मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने कोई भी स्पेकुलेशन वाली बात नहीं करी। मैंने आपको वही बोला जो मुझे रीज़नेबल लगता था। मुझे लगता था कि भाई साहब 180-220 रुपये पर लिस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में तो इतना ज़्यादा सट्टा लगेगा नहीं। फिर भी हमें पता था कि 350 रुपये के भाव तक मैं खुद शेयर्स ले सकता हूँ, जो मैंने आपको 4 महीने पहले वाली वीडियो में बताया था। और हो सकता है कि वो वीडियो आपके पास अभी भी होगी, उसको देख लीजिएगा। नहीं होगी तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, तो आप थोड़ी देर बाद या शाम तक मैं पब्लिक कर दूंगा, उसको देख लेना।
तो सिंपल सी बात है, मैं खुद 350, लेकिन मैं शुरू में मान रहा था कि यार 180, 200, 220 में अगर ये शेयर्स का प्राइस सेटल होता है तो हम आप लोगों को मैसेज कर देंगे कि भाई शेयर्स को उठा लीजिएगा। और मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला था कि आप अपने अल्फा मेंबर्स और एलिट मेंबर्स अपने जो है मोबाइल फ़ोन ऑन रखना, तो जैसी भी स्थिति होगी, तो मैंने तो यही डिसाइड किया था कि जैसे ही 10 बजेंगे प्राइस जो डिस्कवर होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि भाई हाँ इसको उठा लो। क्योंकि अगर मैं पहले स्पेकुलेशन कर देता तो जो है प्राइस डिस्कवरी होने से पहले तो ऐसा ही होता जैसा आज हुआ। तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि 406 हो जाएगा। मैं भी सोच रहा था यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 350 हो जाएगा, और अभी 406 हो गया। तो भाई से जो लोग मेरे से आगे सोच रहे हैं उसका मतलब भैया शेयर गया मेरे से भी आगे। तो मैं अभी अगर 1000, 1500, 2000 का प्राइस बता रहा हूँ तो वो हो सकता है भैया और ज़्यादा भी चढ़ा दे। फाइन कम की बात करो, और ये शेयर भी देखिए 150 रुपये आ जाएगा। और अभी तो देखिएगा मैनेजमेंट, अब इसका रिजल्ट भी आना है, आज आ जाए या कल आ जाए, रिजल्ट भी ठीक आएगा। जब 10 रुपये की EPS इसकी आएगी, अगर उसकी 30 रुपये की EPS आएगी, अगर वो 400 रुपये का शेयर है और वो फाइन कैम बिजनेस है और इसमें से भी एग्रो केमिकल्स और पिगमेंट है और 2-4 न्यूज़ का धमाका हो जाएगा। तो जो लोग अभी फाइन कैम को लेने की सोच रहे थे, हमने भी जो फंड अपना रखा हुआ था, मैं आपको सिंपली बात बताऊं कि आपको पता है कि मैंने डे लिस्टिंग से पहले कुछ शेयर्स बेचे थे। वो इसीलिए बेचे थे कि वो पैसा मेरे को फाइन कैम में डालना था कि भाई ठीक है। और मैंने आपको ही बोला था कि फाइन कैम लेंगे, तो अब वो फाइन कैम मिला ही नहीं आज। तो अब उसके पीछे दौड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो दौड़ लगाएंगे तो सही, लेकिन वो कल लगेगा, परसों लगेगी, कल तो छुट्टी है, तो परसों फिर डालेंगे बिड। अब लगेगी तो मिलेगा तो भी लेंगे। तो 500 रुपये तक तो कोशिश करूँगा मैं फाइन कैम को लेने की भी, हो सकता है 550 तक भी करूँ। तो वहाँ तक तो मुझे लगता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा तो फाइन कैम 550 रुपये तक मैं ले सकता हूँ। मेग मनी ऑर्गेनिक्स भी अभी जो है 120 रुपये तक, मुझे जो कोई दिक्कत है नहीं इसमें भी। और बिजनेस से 2403 करोड़ में पूरी कंपनी मिल रही है, वो 1700 करोड़ में यार कल पैदा हुई कंपनी आ गई, उसकी सेल ही 600-700 करोड़ है। इस कंपनी की सेल ही, उस कंपनी मान लो अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी सेल होगी, 1000 करोड़ जाएगी। और इस कंपनी की 2000 करोड़ है। ये 25 के पी वाली कंपनी है, वो 10 के पी वाली, लेकिन वो स्पेशलिटी में जाएगी, इसलिए उस पर लोग सट्टा खेल रहे हैं। कंपनियां दोनों बढ़िया हैं, दोनों में भी जहाँ भी मौका मिले बन जाना, और घबराने की जरूरत नहीं है। मेग मनी ऑर्गेनिक्स जो है 9450 का BSC में, अभी इसमें 2-3 सर्किट लग के ये 120 पे ही चला जाएगा। और ऑपरेटर में या जो इन लोगों ने फाइन कैम में अपनी पोजीशन बनाने के लिए पैसा रखा होगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक ही ग्रुप में बराबर पैसा रखना है, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी बिड डाली होंगी, तो यहाँ पर जो है सेल डाल दी होगी। तो यहाँ तो माल बिक गया और वहाँ माल मिला नहीं, और मिलने की उम्मीद भी नहीं है अभी, मुझे कल भी नहीं है उम्मीद कि भाई साहब, क्योंकि प्री ओपनिंग में आपको सौदे डालने पड़ेंगे अगर आप किसी भी शेयर को लेना चाहते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, आज नहीं मिला तो परसों, कल की छुट्टी है तो परसों भी सुबह 9 बजे भाई साहब, क्या नाम है, अगर मैं बोलूँ तो तैयार होके, ठीक है जी। और हरियाणा वाले लोग बोलते हैं कि भाई साहब नहा धो के तैयार होके और शाही गाल के जो है बैठ जाना है। तो सीधी सी बात ये है कि 9 बजे भैया अपनी तैयारी कर देनी है। 9 बजकर जैसे ही 1 सेकंड हो अपना बिड फाइन कैम में भी उसमें डाल देना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो खरीदने में। लेकिन फिर भी बोलूँगा भाई साहब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले लीजिएगा, जो भी आपको सलाह देते हैं। मैं तो भाई साहब एक तरीके से फ्रीलांसर हूँ, और आपको जो है अपनी जो मुझे सही लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद अपने विवेक का यूज़ जरूर करिए। मार्केट में सब तरीके के उतार चढ़ाव होते हैं, और मार्केट में उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। अभी बहुत सारे लोग लगता है यार LMB गिर गया, अरे अरविंदो फरार, अरे भैया गिरने तो दे, यही तो मज़ा आएगा। क्योंकि गिरेगा कितना, 10%, 20%, जब होता है तो डबल होता है। तो जब भी 50-60% पैसे बनते हैं। जो इंतजार करना सीख गया, बाजार में सही भाव पे माल लेना सीख गया, भाई वही पैसा बनाएगा। बाकी तो दुनिया यहाँ लुटवाने के लिए बैठी हुई है। जिसको पेशेंस है नहीं शेयर खरीदते के साथ, वो 5 रुपये नीचे हो गए भाई साहब, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अरे हो मैं तो मर गया। भाई साहब जो मर गया ना उसको मार्केट मारी देती है, उसको नहीं छोड़ती। ये पेशेंस का गेम है। बढ़िया क्वालिटी कंपनी रही है, 2 महीने में नहीं चलेगा, 4 महीने चलेगा, 4 में नहीं चलेगा, 6 में, अरे यार 3 साल में भी पैसे डबल हो जाएँ तो और क्या लोगे। 5 में भी डबल हो जाए तो कहीं हो रहे हैं क्या पैसे, डबल नहीं हो रहे ना। और पैसा खोए ना, अब शेयर मार्केट में पैसा खो ना और अपना पैसा डबल कर लो, ठीक है 5 साल में, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 3 में भी हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे पेशेंस का गेम है, डरना नहीं है, गलत भाव पे लेना नहीं है, लालच करना नहीं है। वैल्यूशंस ऊपर चली जाए निकल जाओ। अब मान लो अगर फाइन केमिकल को 1500 रुपये हो जाए और भैया निकल जाएंगे, बेशक से मैं खुद बोल रहा हूँ कि 2500 का भाव हो सकता है, पर 1500 रुपये हमें पता है वैल्यूशन स्ट्रेच हो चुकी होंगी, हम भैया एग्जिट करके बाहर हो जाएंगे। तो मेक मनी में अभी भी हमें कंफर्ट है और बिज़नेस में कोई दिक्कत है नहीं। और अब तो सीधी सी बात है, शेयर के मुँह खून लग गया, शेयर के मुंह खून लग गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रमोटर के मुंह खून लग गया। अब प्रमोटर को क्या पता है, अब प्रमोटर भैया वही गेम खेलेगा, पिगमेंट को करेगा अलग अलग, बनाएगा कंपनी। अब प्रोसेस भी उनको पता चल गई कैसे अलग कराते हैं कंपनियों को। अब क्या उतने डिले भी नहीं करेंगे, अब क्या ये जो काम इन्होंने 1.5 साल में किया, ये 6 महीने में निपटा देंगे।
तो अगले 6 महीने में आप देखेंगे एक नई अनाउंसमेंट। मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने 2017 के अंदर बोल दिया था कि ये फाइन कैम को अलग करेंगे, और आज फाइन कैम अलग हो गया। फॉर्मली आप देखिएगा फाइन कैम अलग हो गया। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी से बोल रहा हूँ, बट मैं अपने विजन से, एक अपने IQ लेवल से आपको बोल रहा हूँ ये पिगमेंट को अलग करेंगे। और भाई साहब मैं फिर बोल रहा हूँ, शेर के मुंह लग गया है खून, और खून आ गया मज़ेदार। भाई साहब जो कंपनी कल तक कुल टोटल 3500 करोड़ रुपए में मिल रही थी, आज 1700 करोड़ रुपए में तो खाली एक कंपनी मिल रही है, 2400 में ये। और ये भी कल परसों अपने पूरी वैल्यू पर आ जाएगी, ये वहीं 3500 पे चली जाएगी, 1700 करोड़ रुपए पर प्रमोटर कंपनी फ्री है। तो आज कोई अमीर हुआ है तो वो हुआ है भैया प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग है 75% उसमें, और प्रमोटर ने खोया कुछ नहीं है। 31% का डाउनफॉल देख के घबराना मत, ये तो 2-4 दिन में फिट हो जाना है। तो आज थोड़ा सा अलग तरीके से बात किया। थैंक यू वेरी मच। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे, इसलिए मुझे वीडियो डे टाइम में बनानी पड़ी है। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे, फिर भी किसी तरीके की कोई शिकायत हो, कोई सवाल हो, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।